Hello everyone, I am Gaurav Rao, your mathematics mentor, welcoming you all to Adda 24/7 School। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम आपके क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 जो कि है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वो कर रहे हैं। परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस को डिटेल में कवर करने के बाद हम 7.1, 2, 3 और 4 भी कवर कर चुके हैं। आज हम आप पहुंचे हैं बेटा आखिरी पड़ाव पर। आखिरी पड़ाव पर आप पहुंचे हैं। आखिरी पड़ाव इसमें हमारा एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमने पहले सीखा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के बारे में सीखा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कब कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करना है, उसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, उसी पर बेस्ड आंसर आता है कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर हमने परम्यूटेशंस के बारे में सीखा, जिसमें हमने एनपीआर का फॉर्मूला सीखा। फिर हमने कॉम्बिनेशन के बारे में सीखा, जिसमें हमने एनसीआर का फॉर्मूला सीखा। और आज इन सारे कंसेप्ट को मिला जुला के क्वेश्चंस करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। हर कंसेप्ट की सेपरेट एक्सरसाइज हमने कर ली थी, आज इन सारे कंसेप्ट को मर्ज करके एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। बेटा आपके हर चैप्टर के एंड में मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है बेटा ये आपकी होती है इम्पोर्टेंट। मिसलेनियस एक्सरसाइज को मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इसको किसी बच्चे को टफ लगती है तो छोड़ देते हैं, बिल्कुल टफ नहीं होती। इसमें सारे कंसेप्ट मिला के एक साथ क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए साथ साथ चैप्टर जैसे जैसे कवर होता रहे आपकी एक्सरसाइजेज भी साथ साथ सॉल्व होती रहनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स, 2 वोवेल आने चाहिए हर वर्ड में, 3 कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए। किसी बच्चे को ना पता हो वोवेल्स का मतलब होता है बेटा AEIOU। AEIOU इनको बोलते हैं वोवेल्स। बाकी सारे अल्फाबेट्स जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर में बेटा टोटल लेटर्स हैं 8। टोटल लेटर्स 8। वोवल कौन कौन से हैं बेटा? वोवल्स हैं A, U और E। वोवल्स हैं 3, कॉन्सोनेंट्स हैं 5। कॉन्सोनेंट्स हैं 5 और कोई रेपिटेशन नहीं है, कोई भी लेटर रिपीट तो हो नहीं रहा। अब तुम्हें करना क्या है बेटा? 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं। 3 में से 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं, 3C2। 5 कॉन्सोनेंट्स में से 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं, 5C3। और क्योंकि दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो इनटू। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, यहाँ से आया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2। 2 से 4 चला गया, 30 आ गया। अभी बेटा ये फाइनल आंसर नहीं आया। अब बेटा चूज करने के बाद सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन इनको रीअरेंज भी तो कर सकते हैं। अच्छा, वोवेल्स का रीअरेंजमेंट कितने वेज में हो जाएगा? 2 वोवेल्स हैं बच्चे, 2 वोवेल्स हैं तो इनका रीअरेंजमेंट यहाँ पर 2 चॉइसेस, यहाँ पर 1 चॉइस, मतलब 2 इंटू 1 मीन्स 2 फैक्टोरियल वेज में, 2 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंजमेंट हो सकता है। 3 कॉन्सोनेंट्स हैं बेटा, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, इन कॉन्सोनेंट्स को भी रीअरेंज कर सकते हैं। लेकिन अब सुनो, पूरा वर्ड तो 5 को मिला के बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना? तो 5 को मिला के बना रहे हैं, तो यहाँ पर 5 चॉइसेस, यहाँ पर 4 चॉइसेस, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। मतलब रीअरेंजमेंट कितने फॉर्म में कर सकते हो? रीअरेंजमेंट कर सकते हो बेटा 5 फैक्टोरियल वेज में। तो टोटल वर्ड कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। तो रीअरेंजमेंट के वेज इनटू आपका 30 आ गया बेटा कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन। ठीक है, तो 30 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है 120। आपका आंसर आ गया 3600। आपका आंसर आ गया बेटा 3600। क्लियर है? ये क्लियर है? सेपरेट रीअरेंजमेंट नहीं लेना, क्योंकि पूरा एक वर्ड बना रहे हैं। ओके।
तो ये आ गया आपका 3600 आंसर। तो पहले सिलेक्शन, फिर रीअरेंजमेंट, और फिर सिलेक्शन इनटू रीअरेंजमेंट के वेज। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इनटू वेज ऑफ रीअरेंजमेंट, बेटा। ये सारी चीजें हमारा आंसर देंगी फाइनल। क्लियर है बेटा? बोलो एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ इक्वेशन? इक्वेशन में टोटल लेटर्स हुए बेटा 8, कोई रेपिटेशन नहीं है, नो रेपिटेशन, सो दैट ऑल द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। वोवेल्स कितने हैं? वोवेल्स मेरे को दिख रहा है यू, ए और आई। वोवेल्स है 3, कॉन्सोनेंट्स है बेटा 5, कॉन्सोनेंट्स है बेटा 5। ये क्या कह रहा है? सारे वोवेल्स एक साथ आने चाहिए, सारे वोवेल्स एक साथ आने चाहिए, सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने चाहिए, सारे वोवेल्स एक साथ आने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने चाहिए, मर्ज आपस में नहीं कर सकते। तो वोवेल्स को मान लिया एक ऑब्जेक्ट और बेटा कॉन्सोनेंट्स को मान लिया एक ऑब्जेक्ट। टोटल ऑब्जेक्ट हो गए, यहां पर टोटल ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके 2। अब 2 ऑब्जेक्ट हो गए, इन 2 ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज भी तो कर सकते हैं। पहले कॉन्सोनेंट और फिर वोवेल लिख सकता हूं। कितने वेज में रीअरेंज करोगे? 2p2। रीअरेंजमेंट कैसे होएगा? 2p2 फॉर्म में। 2p2 क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब 2। इसके बाद अभी आंसर नहीं आया है, इसके बाद बेटा अंदर वोवेल्स के अंदर वोवेल्स को भी तो रीअरेंज कर सकते हैं। वोवेल्स को कितने वेज में रीअरेंज करेंगे बेटा? इसका रीअरेंजमेंट 3 वोवेल्स हैं तो 3 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंजमेंट होएगा। भाई 3 वोवेल्स हैं तो 3 चॉइसेस 2 चॉइसेस 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स है 5 कॉन्सोनेंट्स का रीअरेंजमेंट कितने वेज में करोगे? आप करके देख लो, अदरवाइज सिंपल डायरेक्ट तो आ ही गया। 5 4 3 2 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 5 फैक्टोरियल वेज में। तो रीअरेंजमेंट इंटू ये वाला मल्टीप्लाई कर देना बेटा, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 6 इंटू 120 मतलब 1440। ये आपका हो गया बेटा आंसर, ये आपका हो गया है आंसर। क्लियर हुआ? पहले वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का आपस में रीअरेंजमेंट, फिर वोवेल्स का अलग से रीअरेंजमेंट और कॉन्सोनेंट्स का अलग से रीअरेंजमेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? चलिए आगे देखिए। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. 9 लड़के हैं बेटा, 4 गर्ल्स हैं। कमेटी बनानी है 7 की। कमेटी में मेंबर होने चाहिए 7। इफ तो कितने वेज में हो सकता है? पहले कि कमेटी में एग्जैक्टली 3 लड़कियां हों, 3 लड़कियां हों। 3 गर्ल्स तो ऑब्वियस सी बात है 4 बॉयज होंगे। 3 गर्ल्स है तो 4 बॉयज होंगे, ठीक है। 3 गर्ल्स है तो 4 बॉयज होंगे। टोटल गर्ल 4 में से लेनी है 3, 4C3। 4 बॉयज लेने हैं, टोटल बॉयज है 9 तो 9C4। और ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई। ये दोनों काम बेटा एक साथ हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई। दोनों काम एक साथ हुए तो मल्टीप्लाई। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल, इसको छोड़ दो। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला गया, ठीक है। इसको लिखोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल चला जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7
9C4 इंटू 4C3। अब कह रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स में केसेस क्या क्या हो सकते हैं बेटा? 3 गर्ल्स 4 बॉयज, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है? 4 गर्ल्स 3 बॉयज। अब मेंबर तो साथ ही रहने हैं, लड़कियां बढ़ेंगी तो लड़के घट जाएंगे। तीसरा केस क्या हो सकता है? 5 गर्ल्स 2 बॉयज। फिर नेक्स्ट केस क्या हो सकता है बेटा? अब देखो 5 गर्ल्स तो हो ही नहीं सकती, 5 गर्ल्स तो हो ही नहीं सकती क्योंकि टोटली 4 गर्ल्स है। टोटली 4 गर्ल्स है तो ये केस तो खत्म हो गया। तो मतलब ये 2 ही केस आए, 3 गर्ल्स 4 बॉयज, 4 गर्ल्स 3 बॉयज। 3 गर्ल्स 4 बॉयज होने के, 3 गर्ल्स 4 बॉयज सेलेक्ट करने की कॉम्बिनेशन, 3 गर्ल्स 4 में से 4C3, 4 बॉयज 9 में से 9C4, और दोनों एक साथ होने हैं बेटा तो इनटू। दूसरे केस में 4 गर्ल्स 4C4, 3 बॉयज 9C3 और दोनों एक साथ होने हैं। लेकिन ये काम या तो ये होगा या फिर ये होगा, या तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए इन दोनों को करूंगा ऐड। क्या होएगा? 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3। समझ आया बेटा? या तो ऊपर वाला केस होएगा एटलीस्ट 3 गर्ल्स में, या नीचे वाला। तो इन दोनों को ऐड करूंगा और ये दोनों काम तो साथ साथ हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा। तो 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3। अब कह रहा है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स के केस में क्या क्या हो सकता है कि एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कमेटी में 3 लड़कियां हों। तो पहला क्या है? केस एक भी लड़की ना हो, 7 बॉयज हों। एक भी लड़की ना हो, 7 बॉयज हैं। दूसरा केस बेटा, दूसरा केस क्या आएगा कि 6 बॉय 1 गर्ल। ठीक है, 6 बॉय 1 गर्ल। इसके बाद आपका 5 बॉय 6 बॉयज 1 गर्ल, 5 बॉयज 2 गर्ल, 5 बॉय 2 गर्ल्स, और बेटा फिर आपका 4 बॉयज 3 गर्ल्स। इससे आगे नहीं जाऊंगा, एटमोस्ट 3, इससे ज्यादा लड़कियां नहीं बढ़ानी, मैक्सिमम 3 लड़कियां हो सकती हैं। तो 7 बॉयज और 0 गर्ल्स तो है ही इसके साथ। 7 बॉयज को सेलेक्ट करने का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 9C7। 0 गर्ल्स तो ये तो छोड़ ही दो, 6 बॉयज मतलब 9C6 और 4 गर्ल्स में से 1 लेना है। ठीक है, इंटू 4C1। 5 बॉयज 9C5 इंटू 4 गर्ल्स 2 गर्ल्स 4C2। ठीक है, 4 बॉयज 3 गर्ल्स 9C4 इंटू 4C3। तो ये सारे काम तो एक साथ हो रहे, 4 लड़कियां 4 लड़के 3 लड़कियां एक साथ मल्टीप्लाई, और या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो इन चारों को करूंगा ऐड, मतलब 9C7 प्लस 9C6, 9C6 इंटू 4C1 प्लस 9C5 इंटू 4C2 प्लस 9C4 इंटू 4C3। तो बेटा ये याद रखना कि कब एडिशन प्रिंसिपल लगाया मैंने और कब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाया है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 7 लड़के भी ले लूं फिर 6 लड़के भी ले लूं 1 लड़कियां, या तो 7 लड़के लूंगा फिर 6 लड़के 1 लड़की, या फिर 5 लड़के 2 लड़की फिर 4 लड़के 3 लड़की। एक के इनमें से कोई भी एक केस होगा, इसलिए इन सबको ऐड करते चला जाऊंगा, इसलिए यहां पर बेटा एडिशन होता चला जाएगा। क्लियर है? परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल लेटर्स है बेटा 11। टोटल लेटर्स है 11। एन आ रहा है 2 बार, एन आ रहा है 2 बार,
ए आ रहा है आपका 2 बार, ए आ रहा है 2 टाइम्स, ठीक है, एन भी 2 बार, ए भी 2 बार, और बेटा आई भी आ रहा है आपका 2 टाइम्स, आई भी आ रहा है आपका 2 टाइम्स, ठीक है। एन भी 2 टाइम्स आया, आई भी 2 टाइम्स आया, ए भी 2 टाइम्स आया। अब ये कह रहा है कि इसको डिक्शनरी में लिखने लगे। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। डिक्शनरी में ई से वर्ड शुरू हो उससे पहले एग्जामिनेशन के कितने वर्ड बनेंगे? बेटा ई से पहले केवल एक ही चॉइस है, ए से शुरू हो वर्ड, ठीक है। एग्जामिनेशन में ई से पहले शुरू होने वाले वर्ड वही हो सकते हैं जो ए से शुरू हो। तो ये फिक्स हो गया मेरा कि वर्ड सारे ए से शुरू होने चाहिए, ए से शुरू होने चाहिए। अब बचे आपके 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये तो फिक्स हो गया ए ही। अब यहां पर आपके पास 10 चॉइसेस, 9 चॉइसेस, 8 7 6 5 4 3 2 1 माने 10 फैक्टोरियल। बट रिपीट भी हो रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, एन और आई आपके रिपीट भी हो रहे हैं बेटा। तो एन के 2 फैक्टोरियल से हटाना, आई के 2 फैक्टोरियल से। ए के 2 फैक्टोरियल से डिवाइड मत करना, क्योंकि ए तो बेटा एक ए तो यहाँ पे फिक्स हो गया। अब इनमें बाकी सब में ओनली 1 ए ही बचा, यहाँ पर ओनली 1 ए है, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा आपका ए। कई बच्चे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर देंगे। अरे बेटा इन 10 की बात कर रहे हो, इन 10 की बात करो, ये तो एक फिक्स हो गया, ये तो 1 यहाँ पे फिक्स हो गया, ए जो है 1 वे में यहाँ पे फिक्स हो गया। बाकी में तो एक ही ए बचा, बाकी में तो ए रिपीट नहीं हो रहा ना। तो इन रिमेनिंग 10 letters, in remaining 10 letters, A is not getting repeated, A is not getting repeated। A जो है आपका बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए n के 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल और i के 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा मैं। तो इतने वर्ड्स ई के शुरू होने से पहले आ जाएंगे, ठीक है। इसकी बड़ी सी कैलकुलेशन आएगी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4, 4 से 4 हटा देना, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। बोलो क्लियर हुआ? तो यहां पर ए रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए 2 फैक्टोरियल से और से डिवाइड नहीं किया बेटा। चलिए, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 0 1 3 5 7, 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल है आपके पास 5। क्या बनाना है? अच्छा एंड 9, टोटल है आपके पास 6 बेटा, सॉरी, टोटल है आपके पास 6। कितनी 6 डिजिट नंबर बनाओगे जो विच आर डिविजिबल बाय 10? तो 6 डिजिट नंबर बनाना, 1 2 3 4 5 6, डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 का मतलब हुआ यूनिट प्लेस मस्ट बी 0। जो यूनिट प्लेस है उसको 0 होना ही पड़ेगा। तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया कि मेरे यूनिट प्लेस पर बेटा 0 आएगा, यहां पर 0 आएगा, ये तो फिक्स हो गया। अब बाकियों के लिए कितनी चॉइसेस बची आपके पास? बाकियों के लिए कितनी चॉइसेस बची? 0 तो फिक्स हो गया बेटा, बाकियों के लिए आपके पास सीधी सीधी 5 फैक्टोरियल चॉइसेस बची। भाई यहां पर 5 चॉइसेस, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1, मतलब 5 फैक्टोरियल। तो और ये तो एक ऐसे का ऐसा रहेगा ही। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 120। तो आप 120 6 डिजिट के नंबर बना पाओगे जो 10 से डिविजिबल होंगे, यूज करते हुए 01357 का, 01357 का यूज करते हुए। क्लियर है? बोलो बेटा, परफेक्टली क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हाँ हमें पता है भाई 5 वोवेल्स होते हैं, हमें ये बात तो पहले से ही पता है, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये बात तो ये नहीं भी लिखते तो भी हमें पता है। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड। 2 डिफरेंट वोवेल्स लेने हैं, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, ठीक है, 2 वोवेल लेने हैं, 2 कॉन्सोनेंट लेने हैं बेटा। 5 में से 2 वोवेल, आउट ऑफ 5 2 वोवेल्स माने 5C2। 21 में से 2 कॉन्सोनेंट्स 21C2, और दोनों काम एक साथ कर रहा हूं तो इनटू, दोनों काम एक साथ कर रहा हूं तो इनटू 5C2 इंटू 21C2, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 का फैक्टोरियल। इतना काम करने के बाद अब बेटा जो आपने 2 वोवेल लिए, 2 कॉन्सोनेंट लिए, इनको आपस में भी तो रीअरेंज कर पाओगे। रीअरेंज 4 लेटर्स का वर्ड है तो 4 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज होगा। ये बात हुई सिलेक्शन की, ये तो सिलेक्शन की बात हुई, ये रीअरेंजमेंट की बात हुई। सिलेक्शन इंटू रीअरेंजमेंट करोगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल को 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल लिख लो अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल चला जाएगा, इधर इस 2 फैक्टोरियल इस 2 फैक्टोरियल से, अच्छा ये तो सॉरी, इस 2 फैक्टोरियल से जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और इस 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेना, फिर इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेशन कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिलेक्शन और रीअरेंजमेंट, किसी भी एक चीज को मत भूल जाना, कहीं ओनली रीअरेंजमेंट या ओनली सिलेक्शन निकाल दो, उससे काम नहीं बनेगा, उससे आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा, उससे आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्लियर है? आगे चले, चलो। इन एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइड इनटू 2 पार्ट। पार्ट 1 में है बेटा आपके 5 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में है 7 क्वेश्चंस। एक बच्चे को करने हैं 8 क्वेश्चन करने हैं, और 8 क्वेश्चन कैसे होने चाहिए कि एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कि एटलीस्ट 3 फ्रॉम सॉरी एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, दोनों पार्ट से 3-3 तो उस बच्चे को करनी है। तो बच्चा क्या कर सकता है, ये पार्ट 1 से क्वेश्चन उठाए, ये पार्ट 2 से उठाए, इधर से 3 उठाए, यहां से 5, ठीक है, यहां से 4 उठाए, यहां से भी 4 उठाए, एटलीस्ट 3 तो सेटिस्फाई हो रहा है, और 8 क्वेश्चन, यहां से 5 क्वेश्चन उठाए, यहां से 3 क्वेश्चन उठाए। इसके अलावा तो कोई केस होगा नहीं, 6-2 वाला 6-2 वाला केस हो नहीं सकता, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो पहले केस में देखो, इसमें 5 क्वेश्चंस थे और इसमें थे बेटा आपके 7 क्वेश्चंस, तो 5 में से 3 5C3, 7 में से 5 7C5, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं इनटू, 5 में से 4 5C4, 7 में से 4 7C4, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं इनटू, 5 में से 5 5C5, ठीक है, इसमें 3 7 में से तो 7C3, और ये तीनों काम एक साथ तो हो नहीं सकते, इसलिए इन तीनों को करूंगा ऐड। तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? बोलो बेटा क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं।
determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 card if each selection of 5 card exactly 1 king. टोटल किंग कितने होते हैं बेटा? टोटल किंग होते हैं 4. टोटल कार्ड है 52. रिमेनिंग कार्ड कितने हो गए? रिमेनिंग कार्ड हो गए 52 माइनस 4, रिमेनिंग कार्ड हो गए 48. अब आपको क्या करना है? 5 कार्ड का सिलेक्शन करना. हर एक में एक किंग तो होना ही चाहिए. तो किंग उठाना है, एक किंग लेना है 4C1. 4 किंग में से एक लेना है 4C1. रिमेनिंग 48 कार्ड में से 4 कार्ड्स लेने हैं, क्योंकि एक तो आप ले चुके किंग को. रिमेनिंग 48 में से 4 आएगा, 48C4. और ये दोनों काम एक साथ हो रहे तो मल्टीप्लाई. तो आंसर आ गया आपका 4C1 इंटू 48C4. ये हो गया आपका आंसर. 4C1 इंटू 48C4, ये आपका आंसर आ गया बेटा. क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, क्लियर है तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row such that इन टोटल 9 लोग हैं. 3 4 5 6 7 8 9. ये कह रहा है 5 men 4 women को एक रो में बिठाना है. ये रो बना ली मैंने. सच दैट विमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेज. विमेन केवल इवन प्लेसेस पर रहे हैं. यहां पर भी विमेन, यहां पर भी विमेन, यहां पर भी विमेन, यहां पर भी विमेन. तो ऑब्वियस सी बात है बाकी जगह मेन ही आएंगे. ये फिक्स हो गया था. अच्छा, अब बेटा 5 मेन्स हैं ये. 1 2 3 4 5. 5 मेन को रीअरेंजमेंट कितने वेज में कर पाओगे? 5 फैक्टोरियल वेज में. 5 मेन को रीअरेंज कितने वेज में कर पाओगे? 5 फैक्टोरियल वेज में. 4 विमेन्स हैं. 4 विमेन को कितने वेज में रीअरेंज कर पाओगे? 4 फैक्टोरियल वेज में. 4 विमेन को 4 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज कर पाओगे. टोटल वेज. अब ये दोनों काम एक साथ होने हैं, दोनों काम एक साथ होने हैं तो बेटा आपका आएगा मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल होता है 120, 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 जा 12 24. तो यहाँ से कितना आएगा? 0 12 4 जा 48, 4 12 2 जा 24, 2880. 2880 टोटल आ गया आपका. ठीक है भाई, ये तो फिक्स ही हो गए प्लेसेस. तो बस आपको विमेन्स को रीअरेंज करना है, मेंस को रीअरेंज करना है, काम खत्म. जैसे ही रीअरेंजमेंट करोगे काम खत्म हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए. फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी. 25 में से 10 को पार्टी के लिए ले जाना है. 10 को पार्टी के लिए ले जाना है. ठीक है जी. There are 3 students who decided that either all of them will join or none of them will join. 3 बहुत पक्के दोस्त हैं. ये एकदम पक्के दोस्त हैं. ठीक है, अमर अकबर एंथनी जैसे पक्के दोस्त हैं. तो ये कह रहे हैं या तो हम तीनों जाएंगे या तीनों ही नहीं जाएंगे, या तो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे. तो उस केस में कितने वेज में पार्टी को के लिए लड़कों को चूज कर सकते हो? तो केस वन ऑल 3 विल गो. ऑल 3 विल गो. अगर ये तीनों जा रहे हैं तो रिमेनिंग 22 में से आपको 7 को सेलेक्ट करना है. तो 22C7. अगर ये तीनों जा रहे हैं तो ये तो तीनों के तीनों ही जा रहे हैं, वो बात तो ठीक है, फिक्स हो गई. बचे आपके 22, उनमें से 7 ही लेने हैं. 3 तो हो गए, तो 22C7. केस 2 all 3 are not going. all 3 are not going. अब ये तीनों ही नहीं जा रहे तो रिमेनिंग 22 में से आपको 10 सेलेक्ट करने हैं. अगर ये तीनों ही नहीं जा रहे तो इन 22 के 22 में से 10 को सेलेक्ट करोगे. और ये दोनों केस एक साथ तो होंगे नहीं, या तो ये होगा या ये होगा. इसलिए आंसर आएगा 22C7 प्लस 22C10. ठीक है, 25 का यूज नहीं होगा क्योंकि या तो तीनों जा रहे हैं या तीनों नहीं जा रहे.
या तो तीनों जा रहे या तीनों नहीं जा रहे, तो 22C7 प्लस 22C10। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई बात? चलिए बात क्लियर हुई तो आगे चलते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, टोटल है बेटा 13। एस जो है 4 टाइम्स आ रहा है, ए जो है 1 2 1 2 3, ए जो है 3 टाइम्स आ रहा है, ए 3 टाइम्स, एस 4 टाइम्स, एन आपका 2 टाइम्स, एन जो है 2 टाइम्स आ रहा है, आई जो है ये आ रहा है 2 टाइम्स, इतने सारे रिपीट हो रहे हैं। टोटल 13 में से एस 4 बार आ रहा है, ए बेटा 3 बार आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है। अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर, सारे के सारे एस एक साथ होने चाहिए। ये चारों एस को एक साथ लिख दिया, एस 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 एस, ये ले लिया मैंने 1 ऑब्जेक्ट, ये ले लिया मैंने 1 ऑब्जेक्ट। रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग बचे आपके पास 9 ऑब्जेक्ट्स बच गए। अब आपके ऐसे 9 ऑब्जेक्ट बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट्स बच गए आपके। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए तुम्हारे पास? टोटल ऑब्जेक्ट हो गए 10, टोटल ऑब्जेक्ट्स हो गए 10 ऑब्जेक्ट्स, 10 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इनको कितने वेज में रीअरेंज करोगे? 10 फैक्टोरियल। अब डिवाइड में, क्योंकि रिपीट भी हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं, ए 3 बार रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, एन 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, आई 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे सर एस का नहीं लिख रहे, एस तो बेटा एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही एस की तरह ट्रीट कर रहा हूं मैं इसको। अब कहीं भी उठा के ले जाओ इसके रीअरेंजमेंट में, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो कम हो गया। ये आपका आंसर आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, एकदम सिंपल थी बेटा। तो मेरी तरफ से आपका चैप्टर नंबर 7 जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन था ये भी खत्म हो गया है, लीनियर इनइक्वालिटीज को भी हमने खत्म कर लिया है। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, कोई चैलेंज आता है तो मेरे को बताइए, बट लगातार पढ़ते रहिए। कोर्स फटाफट स्पीड से आपका बढ़ते जा रहा है। प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।